नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आपके सामने बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा की राजनीति शास्त्र विषय से जुड़े हुए प्रथम अध्याय यानी कि शीत युद्ध के बारे में आपसे मैं चर्चा करना चाह रहा हूं और करने जा रहा हूं। और शीत युद्ध का दौर, पहला अध्याय आपका ये है। तो शीत युद्ध कहते किसे हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। युद्ध मतलब दो पक्षों के बीच में संघर्ष, और शीत मतलब ठंडा। ऐसा युद्ध जिसमें संघर्ष तो हो, तनाव तो हो, लेकिन गोलीबारी या गोली बारूद का प्रयोग न हो। तनाव बहुत रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता है। और यह शीत युद्ध का दौर दूसरे विश्व युद्ध से लेकर के सोवियत संघ के पतन तक के काल का दौर है, जिसमें कि कई घटनाएं घटित होती हैं, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार, वियतनाम संकट, मार्शल योजना, कोरिया संकट। इसके बावजूद भी दोनों पक्ष अपने अपने पक्षों में अपनी अपनी बादशाहत बनाने के लिए एक ने सीटो तो दूसरे ने नाटो की स्थापना की। और नाटो जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है, और नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि सोवियत संघ के विचारों और साम्यवाद से प्रभावित देशों से बचाना, यानी कि साम्राज्यवाद के बाद का दौर जो था शीत युद्ध का दौर, इसमें पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था आई। पूंजीवादी व्यवस्था का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी देशों का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इस दौर में कई घटनाएं घटित हुई और अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बादशाहत कायम करने के लिए परमाणु संपन्न ये दोनों देश आपसी टकराव में भिड़े। और नतीजा क्या हुआ, दोनों ने कुछ क्षेत्रीय संगठनों का भी विस्तार किया। और क्यूबा इस शीत युद्ध के सबसे चरम बिंदु पर था। शीत युद्ध जिसमें क्यूबा एक मुख्य बिंदु था, सोवियत नेता खुश्चेव और अमेरिकी नेता केनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और खुश्चेव जो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के महासचिव थे, दोनों के बीच में ये जो टकराव हुआ विचारों का, इसमें अंततः दोनों नेताओं ने समझदारी भरा फैसला लिया, जिससे विश्व युद्ध का खतरा तो टल गया और अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार भी हुआ। इसका प्रभाव भी बहुत व्यापक हुआ, जिसमें देखा जाए तो पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई। एक था साम्यवादी विचारधारा वाला खेमा, दूसरा था पूंजीवादी विचारधारा वाला खेमा। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ नव स्वतंत्र देश भी थे जिन्होंने अपनी एक अलग संगठन की स्थापना की, जिसका नाम है नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इसके अगुवा रहे मार्शल टीटो, कर्नल नासिर और जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो नाम में सदस्य देशों की संख्या 116 है और अमेरिका द्वारा स्थापित संगठन जिसमें कि 12 उस समय थे तत्कालीन समय में, लेकिन अभी इसकी संख्या बढ़ गई है और यह 12 जो सदस्य संख्या है यह नाटो की है। और इसी तरह सीटों की भी स्थापना हुई। बर्लिन की दीवार इस शीत युद्ध के दौर की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो भागों में विभक्त हुआ और बर्लिन के बीचों बीच एक ऊंची दीवार के द्वारा इसका बंटवारा कर दिया गया। एक की राजधानी बर्लिन और दूसरी की राजधानी बोन हुई। पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बोन थी और पूर्वी जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी। लेकिन शीत युद्ध के अंतिम चरण में इस बर्लिन की दीवार को गिरा दी गई, यानी कि 1990 में बर्लिन की दीवार गिर गई और दोनों जर्मनियों का एकीकरण हो गया। वियतनाम संकट इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें वियतनाम में अमेरिका द्वारा अपने आधिपत्य को लेकर एक योजना चलाई गई और
जो फलीभूत न हो सकी और इस वियतनाम संकट में अमेरिका को बहुत भारी नुकसान पहुंचा और अंततः इसने वहां से वापसी कर ली। यानी कि यूं कहें तो पूंजीवादी देश जो अमेरिका था अपनी विचारधारा में असफल हो गया। मार्शल योजना भी एक महत्वपूर्ण घटना है इस दौर की, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद उभरे अर्थव्यवस्था में संकट से जुड़ा हुआ है और मार्शल योजना मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा लाया गया है। अमेरिकी सचिव जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने इस योजना को लाया और इस योजना का मुख्य विषय या मुख्य उद्देश्य यह था कि साम्यवादी विचारधारा को किसी तरह से रोकना, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा में रोटी, कपड़ा और आवास महत्वपूर्ण उद्देश्य था, जिसमें आर्थिक समस्या के होते हुए यूरोप के देश साम्यवाद की तरफ न मुड़े, इसलिए लगभग 16 से 20,000 अरब रुपये की सहायता अमेरिका ने यूरोप वालों को दिया और इससे यह हुआ कि यूरोप में साम्यवाद का प्रसार रुका। और कोरिया संकट भी इसी पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा का ही परिणाम है कि कोरिया भी दो भागों में बंट गया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। दोनों की राजधानियां अलग है, दोनों का परिवेश और दोनों के को देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के तौर पर भी दोनों अलग अलग हैं। एक पूर्ण रूपेण बाजारीकृत है तो दूसरा एक बंद अर्थव्यवस्था वाली बात करता है। और यदि देखा जाए तो वियतनाम संकट जो है, वियतनाम दो भागों में बांटा गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, और इन दोनों को जो बांटती है वह है 17वीं समानांतर रेखा। सत्रहवीं समानांतर रेखा के द्वारा वियतनाम का बंटवारा। और इसी तरह कोरिया का भी बंटवारा जो होता है वह है 38वीं समानांतर रेखा। कोरिया का बंटवारा 38वीं समानांतर रेखा के द्वारा कोरिया का विभाजन। इसके अलावे भी इस दौर में इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो और घाना के ब्रूनो, ये दोनों भी इस दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक ने साम्यवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया और वो थे इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो, और दूसरी तरफ घाना के राष्ट्रपति थे ब्रूनो, जिन्होंने घाना के राष्ट्रपति नहीं, घाना के प्रधानमंत्री थे ब्रूनो, जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा का समर्थन किया। और साम्यवाद के दौर में यह शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है क्यूबा मिसाइल संकट के समय। और यह क्यूबा मिसाइल संकट 60 के दशक की महत्वपूर्ण घटना है और अप्रैल 1961 में यह अपनी चरम बिंदु पर पहुंच जाता है। तो आज इतना ही, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।